हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ का मॉडल पेपर सेट 2। देखिए फटाफट, 1 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पहला सेट में जिस तरह का सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं, उस बेसिस के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा। आप पिछला सेट 1 का वीडियो देख के आप उस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर भी उसी तरह है, पिछला दिया गया फॉर्मूला जैसा। पिछली बार ये फॉर्मूला बताया था, इसका आंसर सी होगा। सेट 1 में बताएं इसका फॉर्मूला। 3 नंबर का भी क्वेश्चन बताएं, इस तरह का क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर ए होगा। आप लोग आंसर मिला लीजिए और आप खुद से बनाइए और आंसर मिलाइए। 4 का इसका जो फॉर्मूला ही होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी नंबर। 5 शून्य इसमें शून्य निकालने बोला गया है, जिसका शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, यानी कि एक समीकरण दिया गया है x² माइनस 9x प्लस ए। तो हम लोग को फॉर्मूला बनाते समय क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि कोई 2 शून्य का हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे, यानी कि ए की जगह पे। यानी कि हम लोग का ये गुणनखंड का मान दिया गया है 8, तो 8 कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे, यानी कि समीकरण में यहाँ पे। यानी कि हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस 9x प्लस ए की जगह पे 8। अब आप लोग आसानी से इसका 2 शून्य निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सेट 1 में हम एकदम डिटेल से बताएं, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं अगर नहीं हो तो। और इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर आएगा डी नंबर, 5 का डी नंबर आएगा 1 और 8। छः नंबर देखिए क्या है, अल्फ़ा बीटा यदि बहुपद का शून्य है तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात बहुपद दिया गया, अब इसका आप लोग शून्य निकाल लीजिए, आसानी से शून्य निकाल सकते हैं। शून्य 2 को शून्य निकलेगा, उसको एक अल्फ़ा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए, इस पर बिठा के इसका मान निकाल दीजिए। इसका आंसर आएगा बी नंबर -2। आप लोग निकालिए, बनाइए और मिलाइए। सात नंबर का 4 आंसर है, ए नंबर। 8 नंबर, इसका इस तरह का क्वेश्चन हम बताएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर बी सही होगा, मिला लीजिए आप लोग। 9 नंबर का जैसा भी क्वेश्चन बताएं, यदि रेखाएं इतना इतना का समांतर हो तो के का मान समांतर है, इसलिए आप लोग इसका a1/a2 निकाल लीजिए, b1/b2 निकाल लीजिए और c1/c2 तीनों को बराबर कर दीजिए। नहीं समांतर है तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 निकाल लीजिए और इस तरह का सॉल्व कीजिए। इससे आप लोगों का k का मान निकल जाएगा। तो k का मान आएगा सी नंबर 15/4। 9 नंबर का सॉल्यूशन निकालिए आप लोग। 10 नंबर में क्या है, k के किस संगत मान के लिए रेखा युग्म इतना इतना का असंगत होगा। यानी कि k का मान क्या रखें, किस असंगत हो जाए। असंगत कब होता है, समांतर में। समांतर कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह का आप निकालिए
और इसमें बिठाइए, तो इससे आपका के का मान निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। के का मान 16 आएगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, दो समीकरण दिया, इसका हल निकालना है। तो इस तरह का हल करने का हम लोग पिछले सेट 1 में विलोपन विधि बताए थे, बहुत डिटेल से, आप लोग देख लीजिए। वैसे आप ऑप्शन भी बिठा बिठा के चेक कर सकते हैं, ये तरीका भी हम सिखाए थे सेट 1 में। इसका आंसर भी होगा, आप लोग चेक कीजिए। 12 नंबर, x बराबर a दिया है और y बराबर b दिया है और दो समीकरण दे दिया गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और a और b का मान पूछा है। तो पहले आप समीकरण को चेंज कर लीजिए, x की जगह पे a बिठा दीजिए और y की जगह पे b बिठा दीजिए। तो समीकरण हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब समीकरण a और b के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। सिंपल, आप इसको विलोपन विधि से बना दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 2a बराबर 6। आप इस तरह बना सकते हैं, आसान है। a बराबर 3 निकल जाएगा। अब a का मान बिठा के b का मान बिठा लीजिए, निकाल लीजिए। तो इसका आंसर आएगा, a नंबर सही आंसर आएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका आंसर आएगा सी नंबर, 3 और 1। देखिए यही तो a बराबर 3 आ जा रहा। तेरह नंबर में दो समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ये भी आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी शॉर्ट सेट 1 में इस तरह का क्वेश्चन हम बताएं। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। 14 नंबर, कौन सा द्विघात समीकरण है ये देखना है, आप लोग चेक कीजिए। जिसमें एक्स स्क्वायर रहे वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। आप देखिए दोनों साइड अगर एक्स स्क्वायर हो रहा है तो उसको द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि वो कट जाएगा। यदि एक साइड एक्स स्क्वायर बच रहा है तो उसी को आप लोग टिक कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी हम बताए हैं। देखिए आंसर बता दिए कि 13 नंबर का, 14 नंबर का आंसर बी नंबर आंसर सही होगा। आप लोग मिलाइए। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए क्या शर्त है? बराबर होने के लिए क्या शर्त है? डी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है 15 नंबर का। 16 नंबर में विविक्तर बोला, यानी कि डी बोला है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें आप बिठा के निकाल लीजिए। इसका आंसर सी सही होगा। 17 नंबर, एक समीकरण दिया है, इसका विविक्तर क्या है? इसमें भी डी निकालने बोला है, इसका डी निकाल लीजिए। इसका आंसर ए सही होगा। 17 नंबर का ए सही होगा। ये निकल जाएगा, वही यही फॉर्मूला से निकल जाएगा। समीकरण इतना इतना के मूल क्या हैं? तो अब इसका एक द्विघात बहुपद दिया है, इससे आप लोग मूल आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन में है इससे आप लोग का दिक्कत है, तो आप लोग दोनों साइड पहले 3 से गुना कर दीजिए। दोनों साइड 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3 से गुना होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से गुना होगा, ये 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो आप इस फॉर्म से आसानी से इसका 2 को शून्य निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18 नंबर का बी नंबर। मिला लीजिए बना के। 19 नंबर, एक समीकरण दिया गया, एक समीकरण दे दिया। अब इसका मूल समान है तो के का मान निकालना। मूल समान कब होता है? जब डी बराबर 0 होता है। डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बिठाइए, के का मान निकल जाएगा। इसका के का मान जो आएगा वो डी नंबर सही है। 19 नंबर का डी नंबर सही है। बनाइए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर में मूल ज्ञात करने बोला है, इसका ए नंबर सही होगा, आप लोग निकाल सकते हैं। 21 नंबर में ए बोला है और साल अंतर डी, तो ए होता है पहला पद,
3 हो गया। AP दिया गया है, AP क्या दिया गया है 3 1 -1 -3। अब A1 हो गया यही, A2 हो गया 1, D निकालना है तो A2 - A1 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। बाईस नंबर का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि क्या पूछा है, n का मान पूछा है, जहाँ कि an का मान 0 लेना है। अब इसमें n का मान पूछा है तो a का मान 21 ले लीजिए, d का मान 18 में 21 जाएगा, यानी कि A2 - A1 -3 हो जाएगा। अब an का फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिए, n का मान। n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, यानी कि आप यहाँ से बिठा सकते हैं अकेस n - 1 इंटू -1 - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से n का मान निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी बताए हैं हम, निकाल लीजिए। इसका आंसर जो सही आएगा वो सी नंबर आंसर सही आएगा, मिला लीजिए आप लोग। तेईस नंबर भी आसान है, इसमें भी n का मान निकालने बोला और an की जगह पे आप लोग 205 ले लीजिए। a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं आसानी से। इसका आंसर बी नंबर सही होगा, 34 आंसर आएगा, आप लोग निकाल लीजिए। 24 नंबर, देखिए 24 नंबर में क्या बोल रहा है कि 6 से विभाज्य होने वाली ऐसी संख्या प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग निकालने बोला, यानी कि n का मान 40 दिया गया है। अब इसका योग निकालने बोला है। 6 से विभाज्य संख्या का पहले आप AP बना लीजिए, क्या होगा 6 से कटने वाली संख्या क्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 6 गैप करके हो जाएगा 18 जगह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा। इसका मतलब इसका n जो है वो 40 तक 40 पद रहेगा इसमें, यानी कि n बराबर 40 दिया गया। अब यहाँ से a निकल गया, d निकल गया, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला से आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। n बराबर तो 40 लेना है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। इसको सॉल्व करके जितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सी नंबर सही आंसर आएगा 49 20। आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर मिलाइए। 25 नंबर, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका ए नंबर सही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। 26 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग पिछला सेट में बनाए हैं, तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा। आप लोग बनाइए, मिलाइए। समांतर दिया होगा, यानी कि AD/BD और AE/EC समान होगा, तो AD/BD बराबर लिख दीजिए AE/EC। 3 को मान दिया, एगो पूछा, आसानी से निकल जाएगा। इसका सी नंबर आंसर सही होगा, आप लोग बनाइए। 27 नंबर, यदि एक त्रिभुज के दो कोनों के अन्य दो कोनों बराबर होते थे, कसौटी का किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका 27 नंबर का सी नंबर सही होगा, ए कसौटी। 28 नंबर, निम्न में से कौन त्रिभुजों का कसौटी नहीं है। इसका बी नंबर सही होगा। 29 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो कट। उनतीस नंबर का ए नंबर सही होगा। तीस नंबर का देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का सी समकोण हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसका दो भुजा बराबर होगा तो इसका सी समकोण है, तो हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब ए सी और बी सी दोनों बराबर है तो बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ भी ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2ac स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, नहीं 31 नहीं 30 नंबर का है ये। इकतीस नंबर में देखिए तीन भुजा का मान दिया गया है। हम लोग क्या जानते हैं, इसका डिग्री पूछा है कि कौन का मान क्या होगा, कौन बी का। देखिए यदि कोई दो भुजा का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो समकोण त्रिभुज का होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रहा है। तो देखिए अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। यदि ये दोनों को जोड़ेंगे रिटेंडर में तो इसका आंसर 625 आता है, जो कि 25 के बराबर है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, यानी कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज समकोण होगा। यानी कि आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। 32 नंबर का, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए नंबर सही होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त बनाइए, इसको स्पर्श रेखा दीजिए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु क्या है, 33 नंबर। देखिए एक वृत्त है जिसके स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और केंद्र से एक बाहरी बिंदु की दूरी जो है वो दिया गया 17 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया है इसका त्रिज्या क्या होगा। देखिए जब भी स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर रेखा खींची जाती है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ए बी निकालना है, यानी हम लोग को क्या निकालना है, लंब निकालना है। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई करके ए बी बराबर जानते हैं लंब कैसे निकलता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप ए बी का मान। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर,
इसका जो आंसर आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा, जो कि डी नंबर सही है। आप लोग निकालिए। 34 नंबर क्या है? यदि टी पी टी क्यू, यहाँ पे टी कोई बिंदु है, मान लीजिए टी पी इधर गया और टी क्यू इधर आया, स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे केंद्र O है, तो कौन जो पी ओ क्यू है वो बन रहा है 110 डिग्री। तो पी टी क्यू कितना बनेगा, यानी कि पी टी क्यू यानी ये कोण कितना बनेगा? देखिए ये दोनों कोण को मिला के, ये दोनों कोण जब मिल के 180 डिग्री बनता है, तो यही कोण दे दिया गया है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री बचेगा, यानी कि ये कोण 70 डिग्री हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो ये दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। यदि ये दे दिया रहे तो उसमें आप 180 में ये घटा दीजिए, ये निकल जाएगा, और ये दिया रहे तो 180 में ये घटाइए, ये निकल जाएगा। आसान तरीका, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 35 नंबर देखिए, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 36 नंबर क्या है? थीटा का मान दिया गया है 120 डिग्री थीटा का मान दिया गया, आर का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। तेजखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया। तेजखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप इस पर बिठा सकते हैं। थीटा का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया, पाई का मान 22/7 लीजिए, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप लोगों से मिलाइए निकाल के। 36 नंबर का है ये। 37 नंबर क्या पूछा गया है? एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि दे दिया गया है, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर दिया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, यानी क्या पूछा है? एक वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई, पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग 4 भाग कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत है? आर। आर नहीं दिया गया है, आर ना दे के दे दिया गया है परिधि। यहाँ से हम लोग आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर इज इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको इस साइड गुना कर दीजिए। आर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो इस साइड जगह क्या होगा? भाग में। अब 22 में जब 2 को भाग देंगे तो 11 बचेगा। अब देखिए क्या हो गया, इस 7 भागा में, इस साइड जगह गुना में, 22 आर बराबर 77। अब देखिए आर बराबर लिख सकते हैं 77/22, यानी कि 11 से दोनों कट जाएगा 7 बार में और 2 बार में। आर का मान कितना आ गया? 7/2। आर का मान 7/2 आया, याद रखिएगा। चलिए हम लोग ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2, 2 बार लिख दिए मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे और 4 से भाग देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा? 77/2। इसको कटाइए, कितना आ जाएगा? 38.5। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है तो इसको 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 नाम 36, यहाँ बचा कितना? 2। अब 2 में क्या होगा? देखिए 2 फिर पॉइंट, ये हो जाएगा 25, तो 4 छके 24, यानी कि 9.666 कुछ आ रहा,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आप लोग इसको कटाइए अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 37 नंबर का। 38 नंबर क्या है? एक अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? एक अर्धवृत्त है, यहाँ पे जब कोण बनता है तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कौन आंसर सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। एक वृत्त दिया गया है जिसमें दो खंड है, एक लघु है, एक लघु खंड है, एक दीर्घ खंड है, जिसका जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, ये बड़का का क्षेत्रफल निकालना, ये छोटका वाला दे दिया है। तो बड़का का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटका वाला का माइनस कर देंगे। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7, एक साथ कट गया, इसका 154, 154 में 12 घटा दीजिए, 142 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है 39 नंबर का। 40 नंबर का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी? वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें थीटा का मान दे दिया गया है 60 डिग्री, आर का मान दे दिया गया है 21 डिग्री। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। इसमें आप लोग बिठा के चाप की लंबाई निकाल लीजिए। आंसर इसका आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है।